मेंस 2016 का क्वेश्चन है और इसमें हिस्टैरिसीस लूप दिए गए हैं दो मैग्नेटिक मटेरियल का। ये ए है और ये बी है। और हमको पूछा गया है कि इनमें से कौन सा मटेरियल हम चूज करेंगे ट्रांसफॉर्मर, जनरेटर और इलेक्ट्रोमैग्नेट्स बनाने के लिए। तो आप इलेक्ट्रोमैग्नेट्स अगर आप देखें तो एक कॉइल है, बस आप उसमें करंट भेज देते हैं तो ये मैग्नेटाइज हो जाता है। और जब आप करंट कम कर देते हैं या खत्म कर देते हैं तो वो डीमैग्नेटाइज हो जाता है। मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेट्स जो है और ट्रांसफॉर्मर जो है ये हमेशा चलते रहते हैं। अब ट्रांसफॉर्मर तो 24 घंटे ही चलेगा, स्टेप अप स्टेप डाउन। इलेक्ट्रोमैग्नेट जितनी बार आपको मैग्नेट बनाना है उतनी बार आप करंट भेजेंगे। तो आपकी रिक्वायरमेंट ये रहती है कि यहाँ पर एनर्जी लॉस जो है वो कम होना चाहिए। और हिस्टैरिसीस लूप का जो एरिया होता है वो एनर्जी लॉस पर यूनिट वॉल्यूम पर साइकिल ही रिप्रेजेंट करता है। तो चूंकि हमको ये सिस्टम काफी ऑपरेट करना है, काफी बार ऑपरेट करना है, तो हम चाहेंगे कि हमारा एनर्जी लॉस जो है वो कम रहे। एनर्जी लॉस कम होने के लिए हमको जो एरिया है वो कम देना चाहिए। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स और ट्रांसफार्मर बनाने के लिए हम लोग मटेरियल बी चूज करेंगे। तो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है। फिर इसके बाद वाला क्वेश्चन मैं आपको समझा देता हूँ। एक पार्टिकल है जिसका मास है m और चार्ज है q। वो v वेलोसिटी से प्लस x डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो ये रहा वो चार्ज पार्टिकल v वेलोसिटी से प्लस x डायरेक्शन में जा रहा है। और वहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो माइनस जेड डायरेक्शन में है। तो माइनस जेड डायरेक्शन में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो मैंने यहाँ रिप्रेजेंट किया है। और ये भी बताया गया है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है ए और बी के बीच में है। तो एक्स इज इक्वल टू ए, अगर ये ओरिजिन है तो एक्स इज इक्वल टू ए और एक्स इज इक्वल टू बी के बीच में, यहाँ पर सिर्फ इसी रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है। और आपसे बोला गया है कि कितनी मिनिमम वेलोसिटी हो वी की कितनी मिनिमम वेलोसिटी हो ताकि वो एक्स ग्रेटर देन बी रीजन में इंटर कर जाए। एक्स ग्रेटर देन बी रीजन में इंटर कर जाए मतलब वो इस वाली रीजन में चला जाए। तो पहला कंसेप्ट तो आपको ये पता होना चाहिए कि जब भी वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर हैं, जो कि इस केस में है, तो पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता है जिसका रेडियस होता है एम वी बाई क्यू वी। अगर आप वेलोसिटी बढ़ाएंगे तो रेडियस बढ़ जाएगा। तो अगर वेलोसिटी कम होती तो रेडियस इतनी होती, ये रही रेडियस। आप वेलोसिटी और बढ़ा देंगे तो और, देखिए इस बार रेडियस और बढ़ गई। वेलोसिटी और बढ़ाया, रेडियस और बढ़ गई, लेकिन अभी भी पार्टिकल जो है वो लौट के आ चुका है। आप और वेलोसिटी बढ़ाइए बस। अब इससे ज्यादा अगर आपने वेलोसिटी बढ़ा दी तो फिर वो जो है वो दूसरी रीजन में चला जाएगा। मतलब आपको कुछ भी करके ये वाली वेलोसिटी निकाल लेनी है। और इसके लिए रेडियस का वैल्यू जो है, आप देख लीजिए, ये ए है और ये बी है, तो रेडियस का वैल्यू जो है वो बी माइनस ए आ रहा है। तो ये रेडियस की वैल्यू यहाँ पर पुट करी। इससे जो वेलोसिटी आएगी उससे थोड़ी सी भी ज्यादा आप वेलोसिटी करेंगे तो पार्टिकल जो है वो एक्स ग्रेटर देन बी की रीजन में इंटर कर जाएगा। तो इसका ऑप्शन जो है वो बी है। ठीक। 2019 का क्वेश्चन है। एक चार्ज है, मास m, चार्ज q, और वो एक ऐसी रीजन में है जहां पर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों है। और हमने उस चार्ज पार्टिकल को शिफ्ट करा है ओरिजिन से x इज इक्वल टू वन और y इज इक्वल टू वन पर। मतलब पहले चार्ज पार्टिकल यहाँ पर था, इसको हम यहाँ से यहाँ पर लेके गए। और इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों है। हमको इस प्रोसेस में कितना वर्क किया गया है वो बताना है। तो पहला कंसेप्ट तो बहुत कॉमन कंसेप्ट है। वो ये बोलता है कि जब भी आप चार्ज पार्टिकल मूव करता है तो मैग्नेटिक फील्ड जो है उस पर फोर्स जो है वो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर लगाएगी। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड कोई भी वर्क चार्ज पार्टिकल पर नहीं करता है मूविंग चार्ज पर। राइट। तो भले ही हमको मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है, लेकिन ये जो फोर्स है वो फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर लगेगा, इसीलिए मैग्नेटिक फील्ड जो है वो वर्क नहीं करेगा। तो वर्क फिर मैं किसकी वजह से निकालूंगा? वर्क सिर्फ मैं इसकी वजह से निकालूंगा। तो छोटा सा वर्क डन जो है वो होगा एफ। और पार्टिकल सिर्फ एक्स और वाई में मूव कर रहा है तो एफ डॉट डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप, ये लिखा हुआ है यहाँ पर। और फोर्स की जगह पर मैंने लिखा है क्यू और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ये लिख दी। बस इसके बाद तो हमने कुछ नहीं करा है। डॉट में
आई वाला आई के साथ में डॉट हो जाता है, तो ये 2 dx आ जाएगा यहाँ पर, और 3 dy आ जाएगा। और लिमिट लगानी है हमको ओरिजिन से, मतलब 0,0 से 1,1। तो x की लिमिट लगाई 0 से 1, y की लिमिट लगाई 0 से 1। सॉल्व करेंगे तो वर्क डन जो है वो 5q आ जाएगा। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ये वाला क्वेश्चन में थोड़ा सा जल्दी जल्दी स्टूडेंट एक गलती कर देते हैं। उनको ये तो पता रहता है कि मैग्नेटिक लाइंस जो है वो क्लोज लूप बनाती हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता रहता कि इलेक्ट्रिक लाइंस भी क्लोज लूप बनाती हैं। जो स्टेशनरी चार्ज होते हैं, स्टेशनरी चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक लाइंस होती हैं वो क्लोज लूप नहीं बनाती। स्टेशनरी चार्ज में अगर एक प्लस है और एक माइनस है, तो प्लस से लाइंस निकलेगी, माइनस पर खत्म हो जाएंगी, तो यहाँ पर लूप नहीं बनेगा। लूप का मतलब है लाइन ऐसी गई और फिर वापस लौट के आ जाए। तो स्टूडेंट जनरली ये सोचते हैं कि स्टेशनरी मतलब इलेक्ट्रिक लाइंस जो है वो क्लोज लूप नहीं बनाती, जो कि गलत कंसेप्ट है। हाँ, स्टेशनरी चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक लाइन क्लोज लूप नहीं बनाती। राइट, तो ये क्वेश्चन में पूछा गया है कि इनमें से कौन सा फील्ड पैटर्न जो है वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों को रिप्रेजेंट कर सकता है। तो ये वाला देखिए आप, इसमें क्लोज लूप है तो मैग्नेटिक फील्ड तो क्लोज लूप बनाता ही है, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है मूविंग चार्ज की वजह से भी क्लोज लूप बना सकता है। तो ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें एक लूप रखा हुआ है जिसमें करंट है आई, और मैग्नेटिक फील्ड बी है इस रीजन में अंदर की तरफ। अब हमको बताना है कि लूप की टेंडेंसी क्या है, कॉन्ट्रैक्ट करना है, उसको एक्सपेंड करना है, या एक्स डायरेक्शन में मूव करेगा या माइनस एक्स डायरेक्शन में मूव करेगा। तो पहला कंसेप्ट तो ये कि अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में अगर आप मैग्नेट रख दें, ये भी आपका मैग्नेट ही है, करंट कैरिंग लूप मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। तो पहला कंसेप्ट, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में अगर आप मैग्नेट रखते हैं तो उस पर फोर्स होता है 0, तो उसकी किसी भी डायरेक्शन में मूव करने की टेंडेंसी नहीं है। तो अब ऑप्शन ए या बी में से कोई एक हो सकता है। तो देख लेते हैं। तो पहला मैं ये वाला पार्ट जो है कंसीडर कर रहा हूँ जिसमें करंट ऊपर की तरफ जा रहा है। करंट ऊपर जा रहा है मतलब ये रहा करंट, और मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है मतलब माइनस की। तो जो फोर्स होता है वो होता है आई इंटू एल क्रॉस बी। एल जो है वो ऊपर की तरफ है, ऊपर की तरफ, तो जे लिख दिया। और मैग्नेटिक फील्ड है अंदर की तरफ, माइनस के लिखा, तो जे क्रॉस माइनस के माइनस आई के बराबर आता है, मतलब इस पर फोर्स इधर लग रहा है। अब ध्यान दीजिएगा, एक पर फोर्स इधर लग रहा है, करंट यहाँ पर ऊपर था। अब यहाँ से करंट जब नीचे आएगा तो करंट का डायरेक्शन रिवर्स होगा, तो फोर्स का डायरेक्शन भी रिवर्स होगा। मतलब यहाँ पर फोर्स अगर माइनस आई डायरेक्शन में लग रहा था, तो यहाँ पर प्लस आई डायरेक्शन में लगेगा। तो हम कह सकते हैं कि इस पर फोर्स ऐसे लग रहे होंगे जिसकी वजह से ये एक्सपेंड करने की कोशिश करेगा। तो इसका ऑप्शन जो है वो बी करेक्ट है। ठीक है, ये वाला कंसेप्ट में पहले वाले वीडियोस में भी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। मैं आपको बता चुका हूँ कि जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है, जो मैग्नेटिक मोमेंट है और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर एक डायरेक्शन में हुए तो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो मिनिमम होगी, और अगर बी के अपोजिट अगर एम हो गया तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी। तो इस क्वेश्चन में मैग्नेटिक फील्ड में डिफरेंट ओरिएंटेशन पे हमने लूप को रखा हुआ है। तो हमें बताना है या हमको इसको अरेंज करना है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता चुका हूँ, यहाँ पर बी और एन जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में है, तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम इसी की होगी, मतलब पहले की पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होनी चाहिए। पहले की पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होनी चाहिए। तो तीनों ही ऑप्शन हमको दिखाई दे रहे हैं, ए, सी और बी। और सबसे कम एंगल बी और एम मैग्नेटिक मोमेंट के बीच में ये है। सबसे ज्यादा एंगल ये रहा, सबसे कम ये रहा, तो सबसे ज्यादा स्टेबल ये होगा। तो तीसरा सबसे ज्यादा स्टेबल है, और पहला सबसे कम स्टेबल है, मतलब अनस्टेबल है। तो इसका ऑप्शन जो है वो सी है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट।